हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देवभूमि एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नोत्तरी का। और ये जो एमसीक्यू प्रश्नोत्तरी है फ्रेंड्स, ये है मौर्य उत्तर और गुप्त पूर्व काल से। इससे पहले मैं जो है इसके 7 पार्ट जो है 7 चैप्टर इसके अपलोड कर रखे हैं, एमसीक्यू के तौर पे हैं। और अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। वीडियो हेल्पफुल लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। और आउट ऑफ जो है टोटल क्वेश्चन आपकी कितने राइट आंसर बने जो है आप कमेंट करके बताना। तो आज जो रहेंगे टोटल 72 क्वेश्चन रहेंगे। पहला क्वेश्चन रहेगा, अंतिम मौर्य सम्राट बृहदर्थ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की थी? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुष्यमित्र। तो अंतिम मौर्य सम्राट बृहदर्थ की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की थी, और उसकी पुष्यमित्र ने की थी, और उसने क्या की थी, शुंग वंश की स्थापना की थी 185 ईसा पूर्व में। पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहदर्थ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा सेनापति। तो पुष्यमित्र शुंग जो है मौर्य सम्राट बृहदर्थ की राजकीय सेना में सेनापति के पद पर आसीन था। काण्व वंश का संस्थापक कौन था? काण्व या काण्व वंश का संस्थापक कौन था? क्वेश्चन नंबर 3, ए राइट आंसर हो जाएगा वसुदेव। वसुदेव जो है काण्व या काण्व वंश का संस्थापक था। सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? क्वेश्चन नंबर 4, ए राइट आंसर हो जाएगा सिमुक। तो सिमुक जो है सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। क्वेश्चन नंबर 5 का बी राइट आंसर हो जाएगा मौर्यों के अधीन। तो सातवाहनों ने जो है पहले मौर्यों के अधीन जो है स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क। तो वह जो है कनिष्क वह महानतम कुषाण नेता था जिसने क्या बना था, बौद्ध बना था। कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, भारत ग्रीक शैली। तो कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली जो है भारत ग्रीक शैली मिश्रण है। कनिष्क की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 8, तो कनिष्क की राजधानी थी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा पुरुषपुर। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर में। पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? तो पुरुषपुर जो है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा पेशावर। पेशावर जो है पुरुषपुर का दूसरा नाम है। अगला क्वेश्चन, चरक किसके राज चिकित्सक थे? चरक किसके राज चिकित्सक थे? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क। कनिष्क जो है चरक के राज चिकित्सक थे। अगला क्वेश्चन, चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो कनिष्क के। तो कनिष्क के राज चिकित्सक कौन थे? वो थे चरक। अगला क्वेश्चन, तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण क्या था? तो तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गांधार कला। क्या हो जाएगा? गांधार कला। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? क्वेश्चन नंबर 12 का बी राइट आंसर हो जाएगा इंडो बैक्ट्रियन। क्या हो जाएगा? इंडो बैक्ट्रियन। तो भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं इंडो बैक्ट्रियन ने चलाई थी। किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? क्वेश्चन नंबर 13 का ए राइट आंसर हो जाएगा मथुरा संग्रहालय। क्या हो जाएगा? मथुरा संग्रहालय हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? क्वेश्चन नंबर 14, तो ए राइट आंसर हो जाएगा कुषाणों ने। अगला क्वेश्चन है, सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने थे? क्वेश्चन नंबर 15 का ए राइट आंसर हो जाएगा सीसा। निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? बी राइट आंसर हो जाएगा नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र। नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र जो है कनिष्क के समकालीन थे। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को करमुक्त भूमि या गांव या भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की थी? तो क्वेश्चन नंबर 17 का यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा सातवाहन। अगला क्वेश्चन है,
भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया? क्वेश्चन नंबर 18 सी राइट आंसर हो जाएगा, यूनानियों ने। अगला क्वेश्चन, भारतीयों के महान रेशम मार्ग सिल्क रूट किसने आरंभ किया? क्वेश्चन नंबर 19 का ए राइट आंसर हो जाएगा, कनिष्क। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं यानी सोने की मुहरें चलाई थी? क्वेश्चन नंबर 20 का सी राइट आंसर हो जाएगा, कुषाण शासकों ने। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? चरक और नागार्जुन किस किस दरबार के शोभा थे? ए राइट आंसर हो जाएगा, कनिष्क। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी से हुआ था? तो 22 का यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, कनिष्क। क्या हो जाएगा? कनिष्क। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पाकिस्तान में। प्राचीन काल में, सॉरी क्वेश्चन नंबर 23, हाँ, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो 24 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, खारवेल, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? खारवेल था। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? ये हुआ था वास्तुकला। क्या हुआ था? वास्तुकला। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? तो क्वेश्चन नंबर 26 का डी राइट आंसर हो जाएगा, आंध्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? 27 का बी राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा पैठन प्रतिष्ठान। क्या हो जाएगा? पैठन प्रतिष्ठान। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो यहाँ पे 28 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, हाथी गुम्फा। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? तो 29 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? हाल। अगला क्वेश्चन, सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? क्वेश्चन नंबर 30 का बी राइट आंसर हो जाएगा, प्राकृत। क्या हो जाएगा? प्राकृत हो जाएगा, 31। निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए, तो इनका जो है सही काल क्रमानुसार हमें बताना है। 31 का सबसे पहले जो है शुंग वंश, उसके बाद देखेंगे सातवाहन वंश, उसके बाद क्या हो जाएगा, गुप्त वंश, और फिर आ जाएगा चोल वंश। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 3, 1, 2, 4। मौर्य साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया? तो 33 का डी राइट आंसर हो जाएगा, कुषाण ने। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे 33 में देखेंगे, सॉरी यहाँ पे 32, इसका एक बार करेक्शन कर लीजिए। मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया? इनमें से हमें बताना है कि सबसे पहले जो है किसने आक्रमण किया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, बैक्ट्रियन ग्रीक ने। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से यहाँ पे सूची दी गई है, सूची को सूची 2 से यहाँ पे सुमेलित करना है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, और शासक दे हैं और उनकी उपाधि दी गई है। तो अशोक हो जाएगा, प्रियदर्शी, कनिष्क, तो कनिष्क हो जाएगा आपका देवपुत्र। क्या हो जाएगा? देवपुत्र हो जाएगा। खारवेल आपका हो जाएगा कलिंग चक्रवर्ती। खारवेल क्या हो जाएगा? कलिंग चक्रवर्ती हो जाएगा। और कुमार गुप्त आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा महेंद्रादित्य। क्या हो जाएगा? महेंद्रादित्य। तो यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ था? विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ था? 34। बी राइट आंसर हो जाएगा, 58 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन है, फिर यहाँ पे दिया गया है, संवत दिए गए हैं और ये किस समय से इनकी गणना की जाती है ये हमें दिए हैं। तो 35 सबसे पहले क्या हो जाएगा, विक्रम संवत्सर। विक्रम संवत्सर क्या हो जाएगा? 58 ईसा पूर्व यानी 1। फिर क्या दिया गया है? शक संवत्सर, तो 78 ईस्वी पूर्व हो जाएगा।
दूसरे नंबर पे आ जाएगा। फिर है गुप्त संवत्सर 320 ईस्वी हो जाएगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा, कली संवत्सर 3102 ईसा पूर्व हो जाएगा। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था। तो 36 का यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा सातवाहन। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई। तो 37 का बी राइट आंसर हो जाएगा कुषाण काल। क्या हो जाएगा, कुषाण काल। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर जो है राज किया था। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था। तो यहाँ पे 38 का हमें राइट आंसर बताना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा कण्व वंश। किसने, कण्व वंश। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था। 39 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पेन चाओ। क्या हो जाएगा, पेन चाओ। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो 40 है, बी राइट आंसर हो जाएगा कुषाणों ने। कुषाण फारस की खाड़ी को और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। और कारण दिया गया है कि उनकी जो सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। तो 41 का सी राइट आंसर हो जाएगा। ए सही है किंतु आर गलत है। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं। तो 42 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गंधार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, है क्वेश्चन नंबर है 43। तो 43 क्वेश्चन है, कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया। तो 43 का यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, महायान। तो कनिष्क जो है बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया। कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी। तो कनिष्क के शासनकाल की महत्वपूर्ण घटना थी ये थी चतुर्थ बौद्ध संगीति। प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था। तो 45 का डी राइट आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया। तो यहाँ पे 46 का बी राइट आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा शक राजा रुद्रदामन द्वारा। क्या हो जाएगा, शक राजा रुद्रदामन द्वारा सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख जारी किया गया। किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था। तो 47 का यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा सी, ये हो जाएगा गोंदो फिरनस। क्या हो जाएगा, गोंदो फिरनस। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की। तो 48 का यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा कटफिसस द्वितीय। किस वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया। तो 49 का यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा शकों ने। त्रातार मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण किया। तो यहाँ पे 50 का ए राइट आंसर हो जाएगा शक। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है। तो 51 का ए राइट आंसर हो जाएगा यूनानी, शक और कुषाण भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया। तो 52 का यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा ग्रीकों द्वारा। ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था। तो 53 का यहाँ पे राइट आंसर ये हो जाएगा बैक्टीरिया। चार धातुओं सोना, चांदी, तांबा एवं सीसा में बनने वाले सिक्के को क्या कहा जाता था। तो 54 का डी राइट आंसर हो जाएगा काशार्पण। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ। तो 55 का बी राइट आंसर हो जाएगा
तमिलों एवं चेरों का मौर्योत्तरकालीन प्रमुख बंदरगाहों में कौन असत्य है? तो 56 का डी राइट आंसर हो जाएगा कोचीन। क्या हो जाएगा? कोचीन हो जाएगा। निम्न में से किस स्थान को पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी में पोडू के नाम से संबोधित क्या है? निम्न में से किस स्थान को पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी में पोडू के नाम से संबोधित किया गया? तो 57 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरिकमेडू। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की? तो 58 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए, डमेट्रियस। क्या हो जाएगा? डमेट्रियस। निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राज सत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु हो गया था? तो 59 का सी हो जाएगा, ये हो जाएगा मिनांडर। कुषाणों का संबंध था 60, तो कुषाणों का संबंध था, ये हो जाएगा चीन के यूची जनजाति से। कुषाणों का संबंध किससे था? चीन के यूची जनजाति से। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? तो 61 का यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, अश्वघोष। फिर यहाँ पे जो है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने के लिए दिया गया है। तो 62 सबसे पहले देखेंगे, तो इंडो ग्रीक हो जाएगा हिंद यवन, शक हो जाएगा सीथियन और पार्थव हो जाएगा पहलव। ए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर से यहाँ पे सूची दी गई है 63 में, तो 63 में क्या होगा? सुंग हो जाएगा विदिशा, चेदी हो जाएगा कलिंग, सातवाहन हो जाएगा प्रतिष्ठान या पैठन और कुषाण हो जाएगा पुरुषपुर या पेशावर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने केसर सीजर की उपाधि ग्रहण की? तो यहाँ पे हमारा 64 का राइट आंसर बनेगा सी। रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर कुषाण वंश के शासकों ने केसर सीजर की उपाधि ग्रहण की। निम्नलिखित में से किसका निर्माण शुंग काल में हुआ? 65 डी राइट आंसर हो जाएगा भरहुत का स्तूप, भाजा स्तूप, सांची स्तूप की वेदिका और तोरण द्वार। सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणाढ़ ने किस प्राकृत ग्रंथ की रचना की थी? 66, तो 66 का ए राइट आंसर हो जाएगा बृहत कथा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सातवाहन शासक बौद्धों पर अत्याचार करते थे 67। उसके बाद कह रहा है पुष्यमित्र शुंग बौद्धों के संरक्षण देते थे और बोध गया में शशांक ने बोधि वृक्ष को काट दिया था। तो 67 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा केवल 3 यहाँ पे सही है, ऑप्शन नंबर 3, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? तो 68 का यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा कुषाण। कलिंग नरेश खारवेल के वंश से संबंधित था 69, ए राइट आंसर हो जाएगा चेदी। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? 70, तो 70 का बी राइट आंसर हो जाएगा महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। क्या हो जाएगा? महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 71 का सी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्या हो जाएगा? 2 और 3। अब 2 और 3 में श्रेणी ही वेतन काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी और श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 72। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, रवातक अभिलेख के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 72 का ए राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क और कडफिशस शासकों के बीच संबंध स्पष्ट करने के लिए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे जो है 72 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुए। आउट ऑफ 72 आपके कितने राइट आंसर बनते हैं आप जो है कमेंट में बताना। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। जय हिंद, जय भारत।